आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम डी जेन कॉइन से। डी जेन एक मीम कॉइन है बेस का, और आज इसके प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा जंप आया। जंप आने का रीज़न जो था वो था कॉइन बेस की लिस्टिंग। आज कॉइन बेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो लिस्ट कर रहे हैं डी जेन को, और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है आप देखो लिस्टिंग्स की अनाउंसमेंट भी मार्केट के अंदर पैसा डबल कर रही हैं। लिस्टिंग्स बाइनेंस की हो, कॉइन बेस की हो, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिस भी कॉइन को लिस्ट करती हैं। सेंटीमेंट जिसका हार्ड होता है, बढ़िया होता है, वो अच्छा जंप करता है। तो लिस्टिंग्स की अपडेट और न्यूज़ भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इससे यहाँ से आपको ये भी पता चलता है, ठीक है। और डी जेन 0.003, ये प्राइस वो प्राइस है जिसको हम ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं, और आई थिंक 10 से 12 सितंबर के बीच हमने ये ट्रेड दिया था अपने प्रीमियम चैनल में। आज 2 अक्टूबर है और कीमतें आप देखो यहाँ पे 377 तक लो गया। बिटकॉइन का प्राइस कल नीचे था, 3 पे हमने ऑलरेडी दिया था, और कीमतें इस लेवल से 200-300% बढ़ गई हैं। तो ये ट्रेड तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीमियम में दे रखा था। अगर आप प्रीमियम में स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप वीआईपी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेड्स सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और आज का टॉप गेनर 150-160% के साथ, क्योंकि प्राइस इसके 0.0012 तक गए हैं ऑलमोस्ट। तो काफ़ी अच्छा खासा जंप आया, और मीम क्रिप्टो करेंसीज डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल रखती हैं। और ये जंप जब मार्केट कल नीचे गिरा, मार्केट बिटकॉइन के प्राइस नीचे हैं, ऐसे टाइम में अगर इस कॉइन का 150-160% का जंप आ रहा है लिस्टिंग के अनाउंसमेंट से, तो भैया अक्टूबर अभी बाकी है। अक्टूबर की स्टार्टिंग भले ही गेम से हुई है, डंप से हुई है, लेकिन जो अक्टूबर के प्रेडिक्शंस थे वो उस पे हम कायम है। अक्टूबर अक्टूबर आपको अभी तो कहते हैं ना दूसरा दिन है, अभी तो पूरा मंथ पड़ा है। प्राइस बढ़ने में एक वीक भी नहीं लगता, 2-3 दिन भी नहीं लगते, ठीक है। अभी चाहे तो बिटकॉइन 80-90 भी हिट कर सकता है, ठीक है। तो टाइम पे होगा, लेकिन इस अक्टूबर मंथ डेफिनेटली चांसेस है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस रिसर्च कीजिए। जब ऐसी सिचुएशन में ये कॉइन 150-160% जंप कर गया, अगर मार्केट में अच्छा खासा कोई प्रेशर वाला माहौल होता तो ये कॉइन इतना जंप नहीं करता। तो सिग्नल क्लियर है, अक्टूबर में ही नज़ारे दिखेंगे, और पहला नज़ारा दिख गया है डीजेन के रूप में आज, ठीक है। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन नज़ारा ज़रूर दिख रहा है इस टाइम पे। बिटकॉइन के प्राइस की अगर बात करें, आज 2 अक्टूबर है, कल ही प्राइस नीचे आ गए थे, और 62,200-300 डॉलर के लेवल हैं, और काफ़ी अच्छा खासा नीचे आए हैं। 60,000 तक के लेवल बिटकॉइन ने दिखा दिए, और बहुत सारे रीजंस हैं। अक्टूबर की स्टार्टिंग हुई है, जो लॉन्ग्स के ट्रेड हो लग रहे थे उनको लिक्विडेट किया है। हम लिक्विडेशन डेटा भी चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ लिक्विडेशंस अच्छे खासे बनेंगे, क्योंकि मार्केट बड़ा पंप करेगा तो सफाई करके लेगा, है ना। तो 62,200 पे लेवल है, और कुछ और रीजंस भी हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 60,000 तक बिटकॉइन की कीमतें गिरी हैं, और आज अगर हम देखें ये बिटकॉइन के हाल हैं, ठीक है। कल 30 सितंबर को ही गेम हुआ था, और कल भी गेम हुआ, और आज प्राइस मूवमेंट ग्रीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वेट कीजिए, अभी तो दूसरा दिन है। उम्मीद है बिटकॉइन वापस यू टर्न लेगा, और हैवी यू टर्न लेगा। तो कहते हैं ना, अगर मार्केट में कुछ अच्छा हो रहा हो, माहौल अच्छा बन रहा हो, कोई महीना अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो भैया उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, देखो वॉर को हम एक साइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो इम्पैक्ट पड़ा ज़रूर था बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे। तो इस टाइम पे इसराइल और ईरान का जो वॉर है वो एक हैवी लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, है ना, उन्होंने ये कहा है या तो इसराइल रहेगा या ईरान रहेगा, ठीक है। और ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का वजूद भी ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि क्या ये वॉर रुकने वाला है। देखो जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, अगर वॉर रुकना होता तो रशिया यूक्रेन का कब का रुक गया होता। 2 साल हो गए वो नहीं रुका, इनको भी 1 साल हो गया, पिछले साल अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे।
तो वॉर जो है स्टार्ट ज़रूर हो गए हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे, और रुकने होते ना स्टार्टिंग में ही रुक जाते। तो रुकने का यहाँ पे कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है, और उम्मीद है कि ये वॉर सिचुएशंस एक दिन ऐसा रूप ले लेंगी जब आप वर्ल्ड वॉर 3 भी देख पाएंगे, ठीक है। और हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 ना ही दिखे बेटर है, लेकिन जिस तरह से वॉर चल रहे हैं, ये स्मॉल वॉर ही काफ़ी हैं एक बड़े वॉर का रूप लेने में। तो भैया थोड़ी सी इस न्यूज़ के ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखिएगा, और अपना हमारा जो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट कब किस न्यूज़ से इम्पेक्ट हो जाए और कौन सी न्यूज़ ऐसी आ जाए ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो न्यूज़ के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए क्या हो रहा है वर्ल्ड में। पिछले 24 घंटे में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए हैं। अक्टूबर की स्टार्टिंग में मार्केट ने बहुत भयंकर वाले लिक्विडेशन किए हैं। अगर मैं अक्टूबर की स्टार्टिंग से लेके अब तक की बात करूं तो $500 मिलियन से भी ज़्यादा के लिक्विडेशन है। ये पिछले 24 घंटे का डेटा है, यानी कल रात से लेके अब तक का। और पिछले 24 घंटे में $373 मिलियन के लिक्विडेशन है, जिसमें से $300 मिलियन के अराउंड लॉन्ग्स वालों के हैं। और पिछले 24 से अगर हम 48 घंटे की बात करें तो मार्केट के अंदर 500-600 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए हैं, क्योंकि 30 सितंबर से ही मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ है। और ऑब्वियस ही बात है, मार्केट नीचे आया तो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस किसके बने? लॉन्ग्स वालों के। 1,10,000 ट्रेडर्स ने अपना पैसा गंवाया, और टोटल लिक्विडेशन 3,000 करोड़ के। पिछले 24 घंटे में भी 3,000 करोड़ साफ़ हो गए मार्केट में। नेक्स्ट अपडेट है चेन लिंक को लेके। टॉरस एंड चेन लिंक जॉइन फोर्सेस टू एडवांस इंस्टीट्यूशनल टोकनाइज एसेट अडॉप्शन। तो चेन लिंक और टॉरस की आज एक पार्टनरशिप होती हुई मार्केट। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस इज सेट टू रिमूव स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग पेयर ड्यू टू लो लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। कुछ पेयर्स को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। 4 डी लिस्टिंग है, 4 पेयर्स की, 4 कॉइन्स की, और रीज़न है लो लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो एस और FD/USD का पेयर डीलिस्ट हो रहा है। फाइल मतलब फाइल कॉइन और BNB का पेयर, ऑप्टिमिज्म और BNB का पेयर, और TRB और FD/USD का पेयर। नेक्स्ट अपडेट है पॉप कैट को लेके। पॉप कैट के लेवल $1 से ऊपर ही चल रहे हैं, कभी $1 से नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। तो उम्मीद है पॉप कैट इस महीने और भी नया हाई लगा सकता है, ठीक है। मे बी 1.2, 1.5 या $2 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और अभी अभी पॉप कैट ने LDO को पीछे छोड़ दिया है। करंट मार्केट कैप हो गया $986 मिलियन की, और पॉप कैट भी बढ़ रहा है $1 बिलियन वाली मार्केट कैप की तरफ। शिबा इनू की तरफ से भी एक ट्वीट, एक पोस्ट आया है, और ये एक इशारा भी हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी शिबा इनू के कुछ होल्डर ऐसे हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं, और कुछ ऐसा ही ज़िद्दीपन शिबा इनू भी दिखा रहा है इस ट्वीट, इस पोस्ट में। होल्ड शिब यानी होल्ड शिब। अक्टूबर से Q4 की स्टार्टिंग हो चुकी है, और ये Q4 एंड होगा कब? दिसंबर के साथ, है ना। दिसंबर तक चलेगा ये Q4। और अभी अगर हम बात करें टॉप 10 ब्लॉकचेन बाय TVL ग्रोथ इन Q3 2024, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में कौन से ऐसे TVLs रहे, ब्लॉकचेन रही जिसकी TVL ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। सबसे ऊपर है 396% के साथ कोर, उसके बाद है न्यूट्रॉन 168%, C 166%, एप्टोस 78%, मैप की बात करें 72, सुई की बात करें 72, स्क्रॉल की बात करें 67, फ्रेक्सटल की बात करें 59, बहमत की बात करें 52, और कॉन्फ्लक्स की बात करें 46%। आज डीजेन के प्राइस ऊपर गए, कॉइनबेस की लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ, एंड द नंबर ऑफ एक्टिव डीजेन एड्रेसेस nearly double in the last week, highlighting a significant increase in on-chain activity alongside its recent price movement। तो एड्रेसेस की बात करें वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है, इन द लास्ट वीक। नेक्स्ट अपडेट है लग्जरी कार ब्रांड Lamborghini announce a partnership with Animoca brand to launch the first
इंटेरोपरेबल ब्लॉकचेन डिजिटल व्हीकल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया है, पार्टनरशिप किया है निमोका के साथ, किसने? लैम्बोर्गिनी ने। ठीक है, और क्या लॉन्च करने की तैयारी है? ब्लॉकचेन डिजिटल व्हीकल प्रोजेक्ट फास्ट फॉरवर्ड विच अलाउ प्लेयर टू बाय सेल एंड ड्राइव लैम्बोर्गिनी मॉडल इन वेब 3 गेम्स। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन वेब 3 की दुनिया में लैम्बोर्गिनी का भी एक तरह से इंटरेस्ट, एक तरह से एक्सप्लोर कर रहा है लैम्बोर्गिनी भी, और ये अनाउंसमेंट बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है लैम्बोर्गिनी की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है टॉप एआई प्रोजेक्ट बाय सोशल एक्टिविटीज़। अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा टॉप के प्रोजेक्ट कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो टाओ है सबसे ऊपर, उसके बाद आता है FET, उसके बाद INJ, VRA, रोज, रेंडर, पाल, डिया, जिग और AKT। ये है टॉप एआई प्रोजेक्ट जिनकी सोशल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इन दिनों। और आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।